नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रीट 2021 का बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? किशोरावस्था। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर अगला। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कल्पना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर अगला। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एमएमपीआई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है? तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, इसका राइट आंसर होगा प्राप्तांकों की बारंबारता। क्वेश्चन नंबर अगला। डाउन संलक्षण का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिगुण सूत्रता 21। तो डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर अगला। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिभावक बालक संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि इसका राइट आंसर होगा 120। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसकी मानसिक आयु 12 बटा 10 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा 100। तो 10 इंटू 12 तो 120 होगा इसका राइट आंसर। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर अगला। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक है जॉन ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर अगला। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर अगला। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। आपको इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मानव विकास आजीवन चलता रहता है, तो इससे सतत विकास सिद्धांत आप लगा सकते हो। लेकिन दूसरी लाइन में क्या होता है? यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा बाट या बैटरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसका राइट आंसर होगा फिनाइल कीटोनूरिया।
क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा योगात्मक मूल्यांकन का। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापन शैली। शिक्षण अधिगम का राइट आंसर होगा अध्यापन शैली। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक मतलब होता है शरीर, शरीर का अभिप्रेरक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि। भूख भी शरीर को अभिप्रेरक है, प्यास भी होता है, नींद भी होता है, तो उपलब्धि दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 30:1। क्वेश्चन नंबर अगला, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा धीमे सीखने वाले बालकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधन स्टीफन कोरे से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कुंठा। कुंठा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर अगला, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। डी इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें ध्यान रखना, डी इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। समूहवाद मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। तो यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।